नमस्कार। अयोध्या के प्रति विपक्षी दलों में इस वक्त प्रेम का सागर उमड़ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या इनके रक्त में उपस्थित है। रामलला इनके प्राण में बसे हैं। ऐसा लग रहा है इस वक्त सुन के सबको अयोध्या की चिंता। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, लग रहा है कि भक्ति से में आकंठ डूब गई हैं ये पार्टियां। लेकिन फिर भी इनके इस नए अयोध्या प्रेम पर जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा। जैसे जनता को यह विश्वास नहीं हो रहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को कुछ नहीं मालूम था चढ़ावा चोरी में, जनता ये नहीं मान रही। वैसे ही जनता ये भी नहीं मान रही कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में अचानक से राम प्रेम की सुनामी आ गई है, ऐसा भी नहीं मान रही ना। सियासत है, आप अपने ढंग से अपनी बात रखिए, लेकिन जनता से पूछिए, सामान्य व्यक्ति से, तो वो यही कहेगा कि अरे भैया ये तो सब राजनीति के चलते ऐसा बोल रहे हैं, वरना ये लोग अयोध्या के पक्ष में नहीं। मैंने जाने कितने लोगों से बात की, सामान्य लोगों से जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है। मैंने पूछा कि आपको लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग अब बिल्कुल राममय हो गए हैं, अयोध्यामय हो गए हैं? तो सबने यही कहा कि ना, ये तो सियासत है, ये लोग अयोध्यामय नहीं हो सकते। जो अयोध्या कभी दर्शन करने नहीं गए रामलला के, वो अयोध्या में कैसे हो जाएंगे? लेकिन आज दर्शन का विषय लेकर नहीं आया, वो विषय मैंने कई बार उठाया। आज दूसरी बात बताता हूं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा, रामलला का अस्थाई मंदिर, जिसको हम लोग टेंट वाला मंदिर कहते थे, वो स्थापित हुआ। उस घटना के बाद राजनीति में भी ताप चरम पर पहुंच गया था। बहुत दिनों तक संसद में भीषण हंगामा रहा, लेकिन फिर संसद चली। अनंत काल तक तो हंगामा नहीं रह सकता, फिर संसद चली, लोकसभा राज्यसभा दोनों चली। और उस समय समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, जो समाजवादी पार्टी के 5 प्रमुख नेताओं में से एक हमेशा रहे, उन्होंने राज्यसभा में इसी विषय पर, अयोध्या विषय पर चली एक बहस में जब वो बोलने खड़े हुए, तो उन्होंने कहा, वो सुनिए जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हां, हमने गोली चलवाई, मुलायम सिंह जी, जो ढांचे के गुंबद पर चढ़े वो चढ़ तो गए, लेकिन फिर जिंदगी में कभी नीचे नहीं उतर पाए। हमने ऐसा किया, हमने गोली चलवाई। अब भले ही उसके लिए कोई मुलायम सिंह को मौलाना कहे चाहे मुल्ला कहे, हमें इसके लिए न कोई खेद था न कोई खेद है। यही नहीं रुके वो, उन्होंने कहा हमें हिंदू वोट दे चाहे वोट न दे, हमें हिंदू वोट दे चाहे न दे, मौलाना कहे चाहे मुल्ला कहे मुलायम को, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने गोली चलवाई। हिंदू वोट दे या ना दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, मन को समझिए। फिर कहा कि सच्ची बात तो यह है कि रामलला मस्जिद में अवैध कब्जा किए हुए थे, अवैध कब्जेदार थे मस्जिद में। रामलला को अवैध कब्जेदार कहने की हिमाकत, धृष्टता, पाप, अपराध
करने का दुस्साहस, अपने जन्म स्थान पर रामलला अवैध कब्जेदार, ये चरम था। अयोध्या से घृणा का चरमोत्कर्ष था, ये रामलला से चिढ़ का चरमोत्कर्ष था कि रामलला को अवैध कब्जेदार बता दिया। ये गनीमत है, भूमाफिया नहीं बोल दिया, नहीं बोल सकते थे, याद नहीं आया होगा उस वक्त वो शब्द, नहीं तो बोल देते कि रामलला कौन बोले, वो तो भूमाफिया है। सोचिए, राम भक्तों पर गोली चलवाने का न कोई पश्चाताप था, न कोई अफसोस था, न है न होगा। डंके की चोट पर यह बात कही गई सदन में। सोचिए, अब वही लोग अचानक से श्री राम जय जय राम का कीर्तन करने लगे, तो विश्वास कैसे होगा? ये मसला भाजपा का नहीं है। भाजपा क्या कह रही, छोड़िए, मसला ये है कि आपने कहा रामलला अवैध कब्जेदार थे और गोलियां चलवाने का फैसला उचित था, हिंदू वोट दे या न दे, और उसके बाद आप कह रहे हो कि अयोध्या हमारे रक्त में बसी है। राम इस देश की मर्यादा है। अगर राम इस देश की मर्यादा थे तो आपने राम को अवैध कब्जेदार कैसे बताया था? कोई देश की मर्यादा को अवैध कब्जेदार बताता है? या तो तब झूठ बोले या आप झूठ बोल रहे हैं कि राम हमारे देश की पहली मर्यादा है। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, या आप तब झूठ बोल रहे थे 1992 में। ये दोहरा चरित्र नहीं चलता, नपना एक रखिए। कुछ महीनों के लिए सनातनी और कुछ महीनों के लिए दूसरी धारा, ये नहीं चलेगा। और अब तो सूचना का उद्दाम प्रवाह है, कोई चीज छुप नहीं सकती, कोई चीज ढक नहीं सकती, कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती ना। अब तो पुराने पुराने भाषण भी आ रहे हैं बाजार में। और 1990, 91 और 92 और 93, 90, 91, 92 और 93, इन 4 वर्षों में आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के वक्तव्यों को खोज लीजिए, सुन लीजिए कि इन 4 वर्षों में वो क्या बोल रहे थे। अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए, राम मंदिर आंदोलन के लिए, जन्मभूमि के लिए क्या बोल रहे थे, सुन लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे थे, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबके भाषण उपलब्ध हैं, सबकी टिप्पणियां उपलब्ध हैं। शहाबुद्दीन कहते थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले, वो बिहार वाला बाहुबली नहीं, वो कहते थे कि अगर मंदिर बना तो इस देश का मुसलमान बंदूक उठा लेगा। मैंने उनसे कहा, मैंने चाचा कहीं कोई बंदूक नहीं उठेगी, वो वक्त भी आएगा कि मंदिर बनेगा। शहाबुद्दीन साहब मेरे ख्याल से देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन मंदिर बना और बंदूक तो छोड़िए, किसी ने कंकड़ उठाने की भी हिम्मत नहीं की। ये भारत है, ये भारत का आत्म तत्व है, ये भारत का प्राण तत्व है, स्वा है, स्वा। इसलिए मैं कहता हूं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और उनके चेले चिंटुओं की डकैती जितनी निंदनीय है, उतना ही इस देश के मन के लिए निंदा के पात्र है वो नेता जो रामलला पर आक्षेप करते हैं, जो अयोध्या पर आक्षेप करते हैं, जो रामलला और अयोध्या के आत्मसम्मान के विरुद्ध टिप्पणियां करते रहे। दोनों स्वीकार्य नहीं, न चंपत वालों की चोरी, न इधर वालों की वाचिक अभद्रताएं, वाणी के स्तर की अभद्रताएं, दोनों इस देश को स्वीकार्य न थी, न हैं, न होंगी। धन्यवाद।